मुंह की खाते। यही तो मीडिया था जो किसानों को कह रहा था ये जीवी हैं या आंदोलन जीवी हैं, और बाद में जब देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से माफ़ी मांगी कि मैं बिल को आपको नहीं समझा पाया, तब ये मीडिया बिल में जाकर घुस गया, गुफा में जाकर घुस गया, तब तो नहीं दिखाया। ये वही मीडिया ना जो कश्मीरी फाइल पर हलक फाड़ रहा था, कश्मीर में पंडितों पर जुल्म होता है, और जब असल में कश्मीरी पंडितों पर आज जुल्म हो रहा है तो ये मीडिया चुप होकर बैठ गया। तो ये मीडिया सबसे बड़ा देशद्रोह है। ये सबसे बड़ा जो है मीडिया अपने रोल को प्ले नहीं करा, और सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी के प्रवक्ता पाए जा रहे हैं तो ये सारे के सारे मीडिया वाले ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि जो कार्रवाई बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो मतलब एक तरफा कार्रवाई होगी? क्योंकि योगी सरकार या मोदी सरकार हमेशा एक बात कहती थी, सबका साथ सबका विकास, तो क्या नहीं हो रहा है देश में सबका साथ? नहीं, तो आप एक बात बताइए, क्या कहाँ लिखा, कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि आप एकदम से जाएं और किसी भी समाज के मकान को, यानी खाली मुस्लिम समाज के मकान पे बुलडोजर चला दें? चाहे वो फरहीन हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दिल्ली हो, तमाम जगह ऐसा देखा गया कि उन मुसलमानों की प्रॉपर्टी को डैमेज करा गया जो सरकार की नीतियों के विरुद्ध सड़कों पर आए, जिन्होंने कहा हमारे पे जुल्म हो रहा है। तो सिर्फ मुस्लिम समाज पर ही क्यों? और फिर क्यों आप कह रहे हैं कि आप संविधान की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास? ये जो ड्रामेबाजी करते हैं ये सिर्फ आपके जुमले हैं मोदी जी, अदरवाइज कुछ नहीं है। अगर वाकई संविधान को मानते, सबका साथ सबका विकास का जो आपका ड्रामा है आप करते, तो आज मुस्लिम समाज के जो मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और जिस तरह आपको याद होगा जब रमजानों में जहांगीरपुरी पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, शाहीन बाग में बुलडोजर आया था और मुंह की खाकर गया था, तो इनका एक आतंकी है कमीन मिश्रा, उसने क्या कहा था, जेसीबी यानी जिहाद कंट्रोल बोर्ड, यानी इन्होंने तो ये कह दिया है कि जो बुलडोजर है ये सिर्फ मुसलमानों को ही मकानों को डैमेज करेगा, जिहाद कंट्रोल को करेगा। तो इन जाहिलों को तो पहले जिहाद का मतलब नहीं पता कि जिहाद का मतलब लगातार संघर्ष करना होता है। तो ये सारे व्हाट्सएप एजेंडा पढ़ने के वाले हैं। और भी है, जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी बातें कहें, गालियाँ दी, देश के गद्दारों को भी कहा गया, उसके बाद जो कपड़ों से पहचाना गया, जो शाहीन बाग में बोलते हैं कि शाहीन बाग आएंगे, छोटा पाकिस्तान बताया गया, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। तो एक क्या अगर कैसी बातें कर रहे हैं मंत्री, अगर ये वाली बात बोलेंगे कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को कार्रवाई कौन करेगा? अगर भारत का गृह मंत्री तड़ी पार बाबरपुर में खड़े होकर कहता है कि ऐसा बटन लगाओ करंट शाहीन बाग में जाए, तो इन पर कार्रवाई कौन करेगा? तो गृह मंत्री है भाई, वो अलग बात है कि तड़ी पार है, क्रिमिनल है, मुजरिम है, तो कौन करेगा? जब मोदी जी खुद कहते हैं कि भारत के मुसलमानों को कपड़ों से पहचानेंगे, तो कार्रवाई कौन करेगा? आप और हमारी इतनी मजाल है। और जो नुपुर शर्मा एक आतंकी औरत है जिसको मोदी जी फ्रिंज एलिमेंट बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, बीजेपी का पल्ला झाड़ रहे हैं। मोदी जी ने खुद नुपुर शर्मा को फॉलो कर रखा है, मोदी जी के साथ अमित शाह ने कर रखा है, मोहन भागवत ने कर रखा है, नितिन गडकरी ने कर रखा है। अरे हिंदुस्तान का कोई पुलिस वाला, कमिश्नर, कोई ऐसा माइकल लाल पैदा ही नहीं हुआ जो नुपुर शर्मा की तरफ आंख भी उठाकर देख ले, जिसको पूरी सरकार का संरक्षण हो। तो ये तो आतंकी औरत है और आराम से उल्टा सीधा भी स्टेटमेंट दे रही है। पार्टी से निकालना हल नहीं होता। जब मुस्लिम समाज पे आपकी सरकार दौड़ कर बुलडोजर चलाती है और आप कहते हैं आप तमाम लोगों को एक नजर से देखते हैं, तो फिर क्यों नुपुर शर्मा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चला? फिर क्यों नुपुर शर्मा को क्या नाम है उसकी संपत्ति को जब्त करा गया? फिर क्यों नुपुर शर्मा पे यूएपीए की धारा लगाकर इसको जेल में डाला गया? और साथ नविका पे क्यों नहीं हुआ? नविका देखिए, नविका कुमारपुरी आतंकी औरत, टाइम्स 9 पर हमेशा नफरत परोसा जाता है। अब पहले तो एक ही चैनल था, जैसे आपको याद होगा, एक ही चैनल था जो सुरेश चाणक्य चलाता है। अब तमाम चैनल ऐसे हो गए, सारे ही चैनल भगवा करण कर रहे हैं, तमाम चैनल मुसलमानों के खिलाफ है। तो मुसलमानों आप भी समझ जाओ, अगर प्रयागराज इलाहाबाद में फरहीन का मकान गिरा है जो जेएनयू की स्टूडेंट है, जो एनआरसी में थी, तो आपका भी नंबर आने वाला है। तमाम मुस्लिम समाज जो अभी सोया पड़ा है और सोचता है अरे बेवकूफ़ हैं ये लोग, तो सोशल एक्टिविस्ट बनते हैं, चीखम चिल्ली मचाते हैं, आते हैं हमें बताते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे चुप क्यों नहीं होकर बैठते? मुझे भी कहते हैं। लगता है कि नुपुर शर्मा को सजा दिलाते दिलाते देश के जो बड़े युवा मुसलमान, मतलब जो बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी 18 से 20-30 साल है, वो जेल में बंद कर दिए गए। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, एक बात बताइए, आप जुल्म के खिलाफ तो बोलेंगे बेशक, मुझे लगता है थोड़ा तरीका मतलब गलत नहीं है, लेकिन हमारे लिहाज से सेफ नहीं है। नहीं, हिंसा तो वो भी नहीं कर रहा, अगर नमाज के बाद कह रहे हैं कि मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता है जब आपकी कहीं भी भीड़ जमा होती है तो ये नरभक्षी सरकार, ये नरभक्षी पुलिस, ये नरभक्षी एडमिनिस्ट्रेशन आपको उठा लेता है, आपके नौजवानों को कस्टोडी में मारता भी और उल्टी सीधे दिफा लगा के हज़ारों पेज की चार्जशीट बना देता है। आपने
आपने कानपुर देखा, आपने जहांगीरपुरी देखा, आपने जयपुर देखा, आपने मध्य प्रदेश देखा कि किस तरह मुस्लिम समाज को लगातार टारगेट करा गया। तो आप लोगों को सड़कों पर नहीं आना चाहिए। आप स्ट्रैटेजी प्लान करें, आप ग्रुप बंदी करें, आप छोटे छोटे लीडर पैदा करें, आप मस्जिद की कमेटी में रुजू करें, वहाँ अपने नेताओं को, अपने लीडरों को पैदा करें, उनसे पूछे हमें क्या करना है, फिर मेमोरेंडम दें। किस नेता की बात कर रहे हैं? अभी जमात इस्लामी हिंद के, जमात उलमा हिंद के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वह कह रहे हैं कि ये मुसलमान हैं, उनको नहीं आना चाहिए सड़कों पर, जो हो गया सजा माफ, नबी भी माफ कर देते थे। उन्होंने कहा कि बुलडोजर को जायज़ बताया जो बुलडोजर कर रहे हैं। नहीं, आप इनको मुसलमान नहीं कह सकते, ये ईमान फरोज जहन्नुमी, ये जहन्नुमी लोग हैं जो रेंटल मुल्ला हैं। ये रेंटल मुल्ला कुछ तो होते जो स्ट्रीम चैनल पर आते हैं, कुछ रेंटल मुल्ला ऐसे होते हैं जो पार्टी का चेहरा बन के मुस्लिम समाज के साथ गद्दारी करते हैं, इस्लाम के साथ गद्दारी करते हैं, मजहब के साथ गद्दारी करते हैं, रसूल पाक के खिलाफ गद्दारी करते हैं, और टोपी और दाढ़ी के साथ भी गद्दारी करते हैं। ये मुसलमान आपको अगर ये कह रहे हैं कि बुलडोजर हलाल है, तो आप ये सोचिए कितने बड़े गद्दार हैं ये लोग। मैं पूछती हूँ, अगर इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा तो क्या तब भी इसको हलाल कहेंगे? इनके पास पेटियां पहुंच रही हैं। ये मौलाना जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि हम इलियास नाम है लोगों पर हम फतवा जारी करें। हाँ, तू फतवा, तेरे से फतवा कौन लेगा? अबे तू फतवा तो तेरे ऊपर कौन, क्या खुदा पहले नाजिल कर चुका तेरे पे, खुदा की लानत इलियास, कि तू देखना कुत्ते की मौत तू मरेगा, तेरी कब्र में तेरे से बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे, क्योंकि तू ईमान फरोश ऐसा गद्दार है जो भारत के इस्लाम को सेंध लगा रहा है, भारत के मुसलमान को तू बेच के खा रहा है। तू जाके आरएसएस की गोद में पड़ गया। मैंने खुद देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो सारे के सारे जितने भी ये रेंटल मुल्ला थे जो आरएसएस के साथ काम कर रहे हैं, बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, जहां आप भी थे, फरहान याहिया भी थे, और दूसरे लोग सवाल कर रहे थे, तो बीजेपी के और आरएसएस के लोग इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, और ये दाढ़ी और टोपी बचाते हुए भागते हुए नजर आए। तू अगर अपने बाप की औलाद था, इसकी भी माँ का खून टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ, सुहेब के ये इलीगल औलाद है, दाढ़ी बढ़ाकर बैठा हुआ है, ये गुफा की नाजायज औलाद है, या हो सकता है किसी कोठे की देन हो, ये इंसान नहीं हो सकता जो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, जो बुलडोजर को जायज करार दे रहा है, जो नुपुर शर्मा को अपनी बहन बता रहा है, क्योंकि ये भी नफरती वो भी नफरती, जो बीजेपी की चाटुकारिता कर रहा है, ये हरामखोर मुसलमान हो ही नहीं सकते। ये मौलाना कह रहे हैं कि जो बड़े उन्होंने, आप मौलाना नहीं कहेंगे, आप मौलाना कह के मौलानाओं की तौहीन करें, आप कहिए ये गद्दार इस तरह कह रहे हैं, ये मौलाना नहीं है। मौलाना कह के इस्लाम को गाली दे रहे हैं। पे उन्होंने लगाया आरोप लगाया, फिर ओवैसी पे आरोप लगाया, ये तो ठीक है, ये लगा रहे हैं, लेकिन जो जुमे के दिन जामा मस्जिद में लोग आए प्रदर्शन करने, तो जो ये हैं, जो इमाम है वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। 4 लोग आए थे, नहीं, तो हमारी बदनसीबी ये है कि हमारी मस्जिदों के जो शाही मस्जिदों के इमाम हैं वो गवर्नमेंट के चाटुकार बन गए हैं। जिस तरह आप देखिए कि शाही मस्जिद, जामा मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि ये मुसलमान नहीं थे, हम इनको जानते, किसी पार्टी से थे। आप ये देखिए, आप जामा मस्जिद का हाल जाकर देखिए कि वो जामा मस्जिद लगती ही नहीं, पिकनिक स्पॉट लगती है, वहाँ लड़के लड़कियाँ आराम से बैठे हुए, चप्पल पहन के चल रहे हैं, गंदगी है, जो जामा मस्जिद का मेंटेनेंस आता है सारा डकार जाते हैं। इनका बेटा जिसको वारिस बनाया या नाम है शायद उसका, वो पक्का शराब पीता है, गर्लफ्रेंड उसके साथ रहती है, कोई हिंदू है कोई सरदारनी है। तो जामा मस्जिद पे इनका होल्ड क्यों? जब हम भारत को डेमोक्रेसी से चलाते हैं तो मस्जिद के इमाम क्यों नहीं बदले जाते? वहाँ पर इलेक्शन क्यों नहीं होते? जामा मस्जिद के एतराफ में जितनी पार्किंग है, जितने वहाँ पर रिक्शा खड़े होते हैं, तमाम की वसूली ये बुखारी साहब करते हैं। इनके पूरी दुनिया में बुखारा रेस्टोरेंट चल रहा है। एक इमाम की इतनी इनकम कैसे हो? क्या ईडी का छापा इन पर नहीं पड़ना चाहिए? और क्या जामा मस्जिद के मुसलमानों को जो यूँ कह रहे हैं कि दल्ला बुखारी है, भड़वा बुखारी है, अरे कुछ करो ना, जाकर बोलो, करो एहतजाज उसके खिलाफ कि तुम्हारी मस्जिद पर ऐसे लोग काबिज हो गए हैं जो अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक है, जो इस्लाम के लिए नुकसान दे। जब डेमोक्रेसी चलती है मियाँ, अब तो चले गए मुगल, अगर मुगल इनको बनाकर गए थे इमाम तो मुगल चले गए। संविधान है तो संविधान ये बताता है कि इलेक्शन होने चाहिए। सिर्फ 2-3 शाही मस्जिद के इमाम हैं जो लगातार मुसलमानों के हक में बात कर रहे हैं और उनको भी गालियाँ देनी शुरू कर दी। जामा मस्जिद पंजाब के इमाम साहब है, उनको तो ये कहा जा रहा है तुम तो हाईवर्ड हो, तुम तो डाइवर्ड हो, तुम तो कन्वर्टेड मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो। वो लगातार इस्लाम के हक में बात कर रहे हैं, समाज के बारे में बता रहे हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में मेरे बाद अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो पंजाब के मौलाना उठा रहे हैं। शाही इमाम तो कह रहे हैं कि वो शांति की अपील ही तो कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पर जमा नहीं होना चाहिए, शांति। तो एक बात बताइए, जो वहाँ पर मुसलमान जमा हुए थे वो क्या बम लेकर वहाँ पर बम ब्लास्ट कर रहे थे? वो भी तो शांति से ही कह रहे थे कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कौन से वहाँ बम और 3 त्रिशूल तलवार लेकर गए थे? वो भी तो जुमे की नमाज के बाद वहाँ पर जमा होकर यही कह रहे थे कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हो। तो जनाब, जब तक इन जैसे गद्दार शाही इमाम के चोले में
बैठे रहेंगे, भारत का मुसलमान तिल तिल पल पर इसी तरह मरता रहेगा और रोज 150 केस आपको मिलेंगे कि फिर जेल में, फिर जेल में, फिर जेल में। बहुत जल्दी भारत का जेनोसाइड होने वाला है मुसलमान समाज का, और अगर अब भी नहीं समझे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें बर्मा बना दिया जाएगा। टीवी पर जो मौलाना बैठते हैं वो भी तो मतलब शांति की ही बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो हिंसा हो रही है वो नहीं होना चाहिए। तो टीवी पर जो भी मौलवी बैठता है वो रेंटल मुल्ला होता है, कोई शांति की बात नहीं करता, वो पैसे की बात करता है। आपको शायद नहीं पता, मैंने पूरी इस पे इंफॉर्मेशन निकाली है। इन लोगों को 50,000 रुपए महीना एक चैनल से मिलते हैं, यानी 3 चैनल पे गए तो 1.5 लाख सीधे कर लेते हैं। उसके बाद कौम जाए भाड़ में, इस्लाम जाए तेल लेने, रसूल पाक की तो इज्जत करते ही नहीं, ये गाली खाने ही जाते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी मालूम कराया है कि अगर ये गलती से टोपी लाना भूल जाते हैं तो स्टूडियो में इनको टोपी दी जाती है, लो मौलाना टोपी ओढ़ो, और जबरन इनको बार बार मौलाना मौलाना मौलाना। अरे किस मस्जिद के मौलाना होते हैं, उस मस्जिद का नाम बताओ। कोई मौलाना नहीं होते, ये रेंटल मुल्ले सिंबॉलिक मुसलमान होते हैं जो दाढ़ी लगाकर, टोपी लगाकर, अपने आगे जबरन मौलाना लगवाकर इस्लाम को गालियां दिलवाता है। दुनिया इनको देखिए कि देखो भारत का मुसलमान, भारत का मौलाना खुद बैठा हुआ कह रहा है सब कुछ चंगासी है, यानी भारत के मुसलमान चंगासी हैं। ये तो आप जैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव जितने भी यूट्यूबर हैं उन्होंने बताया कि भारत में मुसलमान, भारत का दलित, भारत का किसान, भारत का जवान, भारत की महिलाएं लगातार 6 साल से बर्बाद हो रही है, लगातार 6 साल से जुल्म की शिकार हो रही है। भारत के संविधान का बलात्कार हो रहा है, भारत की महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, भारत में इंसाफ नहीं मिलता। जो कहता है मोदी जी हमें इंसाफ दो, पकड़ के जेल में। तो ये ड्रामा चल रहा है, तो ये सारा ड्रामा चल रहा है। इसी वजह से आज भारत की ऐसी तैसी लगी, क्योंकि मुस्लिम समाज का कोई भी सही से ट्रू रहनुमा नहीं है। मुस्लिम समाज अपने गैर समाज से, ब्राह्मणों को अपना कह देगा हमारे गुरु हैं, ब्राह्मणों को मानने का अपना नेता है, लेकिन अपने ही समाज से किसी एक बंदे को अपना लीडर या अपना रहनुमा मानने को तैयार नहीं है। सवाल आ रहा है कि मुझे ये सवाल मैं हमेशा करता हूँ, क्या मुसलमान को मुसलमान बर्बाद कर रहा है, मुसलमान से खतरा है, या हिंदू को हिंदू से खतरा है? ना, हिंदू को हिंदू से खतरा नहीं है, इतना सा भी नहीं। हाँ, मुसलमान समाज को मुसलमान से खतरा है, क्योंकि मुस्लिम तरह के मुसलमान नहीं देखिए, आप ये देखिए कि हिंदू जितने भी हैं ये क्या वहाँ पर जाके नेता मुसलमान है उससे खतरा है, नहीं मौलाना मुसलमान उससे खतरा है। नेताओं से भी खतरा है। मुस्लिम जो फर्जी रहनुमा है, जो फर्जी मुल्ला है, जो रेंटल मुल्ला है, सिंबॉलिक मुल्ला है, ये जो जाते हैं उनसे भी खतरा। और आप देखिए बीजेपी और आरएसएस ने इतनी जबरदस्त मेहनत करी है कि मुस्लिम समाज के अंदर सबसे पहले गद्दार पैदा करे हैं। हर जगह आप ओखला में देखिए, नियर अबाउट ओखला में नियर अबाउट 21-22 हजार मुखबिर हैं। तो क्या यहाँ पर हिंदू रहते हैं, क्या यहाँ पर आरएसएस वाले रहते हैं? सारे मुसलमान हैं। तो ओखला में हर चौथा या तीसरा आदमी मुखबिर है। तो आपको आपकी कौम ने बर्बाद करा, क्योंकि आप दीन से गाफिल हो गए, आपने पैसे को खुदा बना लिया, आप हराम खाने लगे, आपने बरकतों पर यकीन छोड़ दिया, आपने दौलत को अपना खुदा मान लिया। अरे कभी बरकत पे तो यकीन करके देखो, एक खुश रहना सीखो। अगर आपकी इनकम जरा सी भी, सिर्फ खुश रहना सीखो, आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। आप बरकत पर यकीन नहीं रखते, आप हराम पर यकीन करते हैं, आप शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो तमाम मुसलमान समाज जो शॉर्टकट के लालच में है वो आरएसएस और बीजेपी के चुंगल का शिकार हो जाता है, और वहीं से इस्लाम की, मुसलमान की और भारत के मुसलमान की बर्बादी शुरू हो जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की तमाम मुद्दों पर। तो ये थी ऐमन रिजवी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम मुद्दों पर खुलकर बात करती हैं और समाज के मुद्दे को अक्सर उठाती रहती हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे बात की। शुक्रिया।